मानसी के हत्यारे को फांसी की सजा तक चांदन में निकलेगी न्याय यात्रा। बांका चांदन परी फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना एवं संत नरहरि स्वर्णकार समाज के ब्रह्म प्रकाश ठाकुर आदि कार्यकर्ताओं ने कांवरिया पथ के विश्वकर्मा नगर स्थित ब्रह्म प्रकाश ठाकुर की आवास पर रविवार 27 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लोगों से अपील करती हुई बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप हूँ। मैं दबे कुचले लोगों के हो रही अन्याय पर उनको यथासंभव न्याय दिलवाने के लिए ही हूँ। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि गत वर्ष 2022 को होली के दिन चांदन बाजार के एक 7 वर्षीय बच्चों अपहरण कर दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दिया था, जिस कांड में अब तक 5 आरोपी जेल की सलाखों में है, जिसे फांसी दिलाने को लेकर सोमवार 28 अगस्त को दुर्गा मंदिर चांदन से ब्लॉक परिसर तक सैकड़ों लोगों की संख्या में न्याय यात्रा निकल जाएगी। बता दें कि मृत बच्ची की न्याय दिलाने को लेकर परी फाउंडेशन के समाजसेवी योगिता भयाना पीड़ित के घर चांदन दूसरी बार आ रही है। विदित हो कि चांदन में मार्च 2022 होली के दिन 7 साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी लाश उसी रात को रेलवे स्टेशन के पास बने पुलिया के नीचे बालू से दबे व खून से लथपथ बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिसिया अनुसंधान के पश्चात संदेहास्पद विभिन्न ठिकानों से चंदन बाजार के ही 4 आरोपी श्रीधर बरनवाल उर्फ गोलू, अजय बरनवाल, डोमन पासवान एवं इस कांड में सम्मिलित ऑटो चालक सह पेंटर सागर सोनी को गिरफ्तार किया गया है, जो अब तक जेल के सलाखों में बंद है। इस कांड के अनुसंधान पर 1 साल बाद चांदन रेलवे स्टेशन की 2 आरपीएफ जवान विमल कुमार व पाटीदार बीरबल भी इस मामले में जेल जा चुका है, जिसे बाद में अनुसंधान के पश्चात दोनों को तत्काल रिहा कर दिया गया है। इस तरह के जघन्य घटना को न्याय दिलाने जमुई जिला सांसद चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी के पप्पू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के ऋतु जायसवाल सहित कई पार्टी के नेताओं ने आकर न्याय दिलाने के आंदोलन में सहयोग किया था। इसके पूर्व भी पटना से लेकर चांदन मुख्यालय परी फाउंडेशन समाज सेवी योगिता भयाना व समाज सेवी ब्रह्म प्रकाश ठाकुर आदि आकर आंदोलन को प्रखर किया था। इस न्याय यात्रा अधिक से अधिक लोग शामिल होने की अपील की। उन्होंने कही कि जिस तरह दिल्ली के निर्भया कांड के दोषियों की तरह मानसी की हत्यारे को फांसी नहीं हो जाती है, तब तक न्याय यात्रा जारी रखी जाएगी। हालांकि इस कांड में बांका पुलिस को साधुवाद देते हुए कही कि हत्यारे को जेल के सलाखों तक पहुंचने में बांका पुलिस की महत्वपूर्ण योगदान रही है। सफल होगा। देखिए कि पावन भूमि पर मैं आई हूँ और ये हमारे देश में पवित्र मानी जाती है और हमारे यहाँ की बच्ची, बांका की बच्ची, जिसके साथ पिछले मार्च को इतनी निर्भरता से बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, जो कि बिहार की निर्भया है, जो बांका की निर्भया है, वो न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा हम करेंगे। मेरी मैं दिल्ली से आई और मैं चाहती हूँ कि इस न्याय यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ये बिहार की बच्ची थी, ये पूरे देश की बच्ची थी और हम चाहते हैं कि न्याय मिले। और न्याय हम क्या चाहते हैं? अभी 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्होंने उस बच्ची का जघन्य बलात्कार और हत्या कर दी, बहुत बुरी तरह से बर्बरता की। वो बर्बरता बयान करने लायक नहीं है बार, पर हमें ये पता है वो बिहार की बच्ची थी, इस देश की बच्ची थी। हमें न्याय चाहिए। जिस तरह निर्भया के दरिंदों को फांसी मिली, हमें भी फांसी चाहिए और फैसला नजदीक है। इसी हफ्ते फैसला अभी आखिरी तारीख है और उसके बाद इसी कुछ चंद दिनों में ही फैसला आने वाला है और हम चाहते हैं कि फैसले में एक ही सजा होनी चाहिए ऐसे दरिंदों के लिए, वो है फांसी। इसके लिए मैं बिहार की जनता को और स्पेशली जो बांका की आसपास के जो जिले हैं और बांका के लोगों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे साथ बच्ची के यहाँ चाचा हैं और शुरू से जुड़े हुए केस में यहाँ पर प्रकाश जी भी हैं। हम जो बिहार की निर्भया है, हमारे बांका जिला की बेटी, जिसके साथ इस तरह दरिंदगी किया गया, तो हमारा जो परी फाउंडेशन है उसकी मुहिम निरंतर उस दिन से ही लगातार काम करती रही। नतीजन है कि प्रशासन जो है उसको गिरफ्तार किया गया और अब समय आ गया उसको उसको न्याय मिलना चाहिए। जो मानसी है उसको आखिरी न्याय जो है वो दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। इसलिए हमारे दिल्ली से चलकर हमारे योगिता दीदी यहाँ तक आई है और न्याय के लिए सबसे हम लोगों को साथ होना चाहिए। और कल 10 बजे चांदन दुर्गा स्थान से न्याय यात्रा हम लोग चलेंगे, पद यात्रा करके जहाँ तक संभव हो, और उसमें चांदन वासी बांका जिला के तमाम युवा साथी जो है वहाँ पर आवे और मानसी को न्याय दिलवाए। हम चाह रहे हैं कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ फांसी हो, क्योंकि प्रावधान
प्रावधान है कानून में ऐसे दरिंदों के लिए फांसी का, इसलिए हम फांसी चाह रहे हैं। लगभग 1.5 साल में फैसला आ रहा है तो वो फांसी ही होना चाहिए, इससे कम नहीं। और अगर आप न्याय यात्रा में जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर रविवार को जब तक फैसला नहीं आता, ये न्याय यात्रा हर रविवार को 10 बजे दुर्गा स्थान वहाँ चानन से निकलेगी। पर अगर आप किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर सकते, पूरे बिहार की जनता से मेरी अपील है, सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं भी आप इस केस को शेयर करके इस बच्ची के लिए आप लिख सकते हैं और हमें टैग कर सकते हैं, परिसंस्था को कर सकते हैं, और न्याय यात्रा बिहार की निर्भया, इसको आप टैग करिए और इसमें आप लिखिए कि हमें इन दरिंदों के लिए फांसी की सजा चाहिए, क्योंकि इनकी बच्ची तो चली गई, इनके लिए खोने के लिए अब कुछ नहीं है। अगर हम अपनी और बच्चों को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो ये सबकी मुहिम होनी चाहिए, ये सबका जिम्मा होना चाहिए और सबका मिशन होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए खोने के लिए मैंने बताया कुछ नहीं है, पर न्याय की उम्मीद हमें है। पर आप अपनी बच्चों को सुरक्षित कैसे बनाएंगे, इन दरिंदों को फांसी से कम कोई सजा ना हो, इसके लिए आप कहीं से भी जुड़े, न्याय यात्रा में जुड़े, चाहे आपको आना पड़े स्पेशली तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर किसी भी तरह से आप इस परिवार को सहयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या न्याय मिलने तक आप यहाँ पर साथ देंगे, रह पाएंगे यहाँ पर हर संडे को? जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने इन्हें बताया, मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मैं लगातार परिवार के संपर्क में हूँ और धन प्रकाश जी भी हैं और हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन और एक्टिव हो, चाहे मैं तो जुड़ी हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ के लोग जुड़ें, क्योंकि यहाँ रहकर भी अगर आप इस परिवार का साथ नहीं दे पा रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि ये बच्ची, जैसा कि मैंने बोला, वो पूरे बिहार की बच्ची थी, बिहार की निर्भया थी। न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है और न्याय में हमें सिर्फ और सिर्फ फांसी चाहिए।